हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि एक कंपनी है नारायण लक्ष्मी लिमिटेड जिसने 7500 डिबेंचर्स इशू किए, पब्लिक को ऑफर किए। अब 100 रुपए का एक डिबेंचर है, फेस वैल्यू 100 रुपए, लेकिन 35 रुपीज प्रीमियम के साथ इशू किया। तो प्रीमियम का मतलब क्या है? जो फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा पैसा आप डिमांड करते हो वो प्रीमियम होता है। तो इसका मतलब आपके एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी हो गई? 135। जिसे भी ये डिबेंचर खरीदना है उसे 100 रुपीज नहीं, 135 रुपीज की पेमेंट करनी है। अब कंपनी पूरा पैसा एक ही बार में डिमांड कर रही है। जिसे ये खरीदना है वो एप्लीकेशन के साथ ही पूरा पैसा जमा करेगा। कंपनी कह रही है मेरे को पूरी एप्लीकेशन मिल गई और मैंने पूरी अलॉटमेंट भी कर दी। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो जर्नल एंट्रीज में सबसे पहली एंट्री जो बनेगी, हमारे पास पैसा रिसीव हुआ 7500 डिबेंचर्स इशू किए, तो 7500 की एप्लीकेशन मिली। तो एप्लीकेशन पर पूरा पैसा 135 रुपीज के हिसाब से एक ही बार में डिमांड किया। तो जिसे खरीदना था उसने पूरा पैसा कंपनी में जमा किया। तो टोटल अमाउंट हो जाएगी 10,12,500 रुपीज। अब ये पैसा आपको क्यों मिला? जब आप एक ही बार में पूरा पैसा डिमांड करते हो तो आप उसके लिए एप्लीकेशन अकाउंट ही नहीं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ कंबाइंड अकाउंट खोलोगे, जैसे हमने शेयर्स के चैप्टर में सीखा था उसी तरह से। तो टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10,12,500 रुपीज। अब आप कहोगे इसमें प्रीमियम का पैसा भी तो है। हाँ बिल्कुल है। उसको हम अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करना है वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां से ये पैसा निकाल के हम रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसी अकाउंट में नहीं रहने देंगे ये, क्योंकि ये तो टेम्परेरी अकाउंट है। हमने सिर्फ एक चेक करने के लिए कि कितनी एप्लीकेशन मिल रही है, कितना पैसा मिल रहा है, उसके बेस पर जब हम फाइनलाइज कर देते हैं कि हाँ अब हमें अलॉटमेंट करनी है, उसके टाइम पर उसके बाद हम वो पैसा डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उससे पहले नहीं। तो ये पैसा अब हम फाइनल कर चुके हैं, हम अलॉटमेंट कर रहे हैं, पूरा पैसा हमें मिल गया। तो अलॉटमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पर ये पैसा आप ट्रांसफर कर दो डिबेंचर अकाउंट में। तो 10,12,500 से आपने 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया। यहां से हम सिर्फ फेस वैल्यू 100 रुपीज ही डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे टू 12% डिबेंचर अकाउंट 7,50,000। और जो प्रीमियम का पैसा है वो आप यहां पर भी इसमें मिक्स नहीं करोगे, चाहे बेशक ये लोन अकाउंट है, लेकिन ये पैसा जो प्रीमियम आपने रिसीव किया है वो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, उसमें क्रेडिट करोगे। ये वही वाला प्रीमियम अकाउंट है जो आपका इश्यू ऑफ शेयर्स में था। कोई डिबेंचर के लिए आप अलग से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नहीं खोलते, वही प्रीमियम अकाउंट है। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 7500 शेयर डिबेंचर्स पर 35 रुपीज मिले, 2,62,500। तो ये पैसा लोन काउंट नहीं होगा। अब जो आप ये सोच रहे होगे कि ये पैसा डिबेंचर पर हमें रिसीव हुआ तो डिबेंचर पर जो पैसा मिलता है वो तो हमारा लोन होता है, बिल्कुल 7,50,000 आपका लोन का अमाउंट है। लेकिन जो प्रीमियम का पैसा मिला वो लोन नहीं है, वो एक तरह से कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा जमा हो गया जिसे वो अपने कैपिटल लॉसेस को एडजस्ट करने में यूज करेगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हुए गुड बाय एंड टेक केयर।